अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक नई यूनिक और हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशली जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और हेल्दी खाना पसंद करते हैं, उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम है और मज़े मज़े की सब्जियाँ आई हुई हैं और मेथी बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के कबाब। इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी और यूनिक रेसिपी है और जब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ तो इसकी इतनी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में फैल गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदा देती है, शुगर को कंट्रोल करती है। और जब आप इसको बनाएं तो आप इसको दही के साथ सर्व करें। दही और मेथी ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो चलें इसे शुरू करते हैं बनाना। तो देखें, यहाँ पे मैंने मेथी ली है ताज़ा। इसकी मैंने डंडियाँ अलग कर दी हैं, पत्ते अलग कर लिए हैं। अच्छी तरह से इसको धोया है, मैंने वॉश किया है और उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी है, तकरीबन पाँव के करीब है और मुट्ठी भर के मैंने ली है और इसको आपने ड्राई कर लेना है। अब इससे मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम प्याज। अच्छी तरह से इसके स्लाइस अलग कर लेंगे। साथ ही मैंने धनिया लिया है और ये आधी गड्डी है, अच्छी तरह धो के इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। और इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेती हैं लीजिएगा। ये तेज़ वाली हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और थोड़ा सा आधा इंच 1 इंच के करीब अदरक लिया था मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि मेथी और प्याज जो है अपना पानी छोड़ें। थोड़ी देर मैं इसको रखती हूँ। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है ये मैंने। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। धनिया मैंने फ्रेश कूटा है और उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पीस के रखने से जो है इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। और ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ। साथ ही से मैंने डाला है चाट मसाला इसको चटपटा बनाएगा हमारे कबाब को। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप बेसन के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और बेसन डालने के बाद इतना ही जितना मैंने बेसन लिया है मैंने डाल दिया इसमें चावल का आटा। चावल के आटे से ये होगा कि हमारे कबाब जो हैं ये क्रिस्पी बनेंगे और मेथी के हैं कबाब और उससे क्रिस्पी बनेंगे तो ये बहुत टेस्टी और मज़े के लगेंगे, इसलिए मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। अब हाथ से इसको मसल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। इस तरह से ये देखें, ये काफ़ी इन्होंने पानी छोड़ा है तो पानी से बहुत कम जाएगा। बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा डालेंगे और कितना डालना है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि आप इस तरह से इसको हाथों से दबा के देखते रहें। जब इसकी बाइंडिंग होना शुरू हो जाए ना कि ये कबाब की शक्ल बन जाए तो बस हमने इतना ही इसमें पानी ऐड करना है। तो अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों से ताकि ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, बाइंड हो जाएं। तो ये देखें ये जुड़ने लग गए हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, बहुत ही कम पानी किया है इसमें, 5 से 6 टेबलस्पून और बस। अब मैं हाथ वॉश करके आप इसको ऑयल लगाएं और इसके बाद इसको कबाब की शेप दे लें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ना ही इसमें किसी कोटिंग की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। बड़े अच्छे कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। कबाब बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पतले पतले बनाने हैं, क्योंकि अगर आप मोटे बनाएंगे ना तो फिर बाहर से तो ये क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से जब अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। इसका मज़ा ही तब आएगा जब आप इसको पतले पतले बनाएं, अंदर से अच्छी तरह से पके हुए हों और बाहर से भी क्रिस्पी हों, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होगा। तो फ्राई करते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो अच्छी तरह से फ्राई होंगे तो फिर मज़े के भी लगेंगे। तो ये देखें बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये कबाब। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। थोड़ी सी मेथी, एक प्याज से देखें आप कितने सारे कबाब बन गए और बहुत हेल्दी भी हैं। शाम को चाय के साथ, केचप के साथ, दही के साथ खाएं, आप बहुत मज़े के लगेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में जो है फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑयल ले रहे हैं, एक साइड से हो जाएंगे तो उलट पुलट करके हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर होने तक। और इस बात का ख्याल रखना है बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम पे करना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकें और बाहर से क्रिस्पी रहें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।